जिला परिषद की बैठक में सदर अस्पताल, आंगनबाड़ी एवं बिजली विभाग का छाया रहा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। जिला परिषद अररिया की सामान्य बैठक शनिवार को DRDA भवन सभा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम पप्पू ने की, जबकि उपाध्यक्ष चांदनी देवी और ADM सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राजमोहन झा के अलावा अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। जीप अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने कहा कि जिस भी विभाग के पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। साथ ही बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका अनुपालन प्रतिवेदन नहीं देने वाले गैर जिम्मेदार पदाधिकारी को भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि निर्धारित समय के अंदर प्रतिवेदन दे। उन्होंने कहा कि प्रगति प्रतिवेदन 1 माह के अंदर हर हाल में जमा कर दे, क्योंकि जब तक प्रगति प्रतिवेदन ही नहीं आएगा तो ऐसे में बैठक का क्या औचित्य रह जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित पदाधिकारी को इसे गंभीरता से लेने को कहा। बैठक में गत बैठक की संपुष्टि की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, मनरेगा, बिजली विभाग का मामला छाया रहा। जिला पार्षद इश्तियाक आलम और सबा फैसल ने कहा कि CS के चलते सदर अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बगैर अवैध राशि दिए यहाँ काम ही नहीं होता। सदस्यों ने कहा कि बार बार डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती रही है। उनके आचरण को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। जिला परिषद की बैठक में बार बार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होती रही है, लेकिन सिविल सर्जन साहब की दया उन पर इतनी ज्यादा है कि कोई भी आरोप या शिकायत का इन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। किन किन समस्याओं को रखा गया? देखिए, यहाँ पर जो है पिछली बैठक में कई तरह का एजेंडा में विषय माननीय सदस्यों ने लाया था, उसके अनुपालन में के दिशा में आज समीक्षा हुई और इस समीक्षा में जो अनियमितता थी उनकी बात भी आई है और जो माननीय सदस्यों ने अनियमितता को प्रकाश में लाया था पिछली बैठक में, उसमें कुछ कर्मचारी पर कार्रवाई भी हुई है और डिसमिस भी किए गए हैं। इसी प्रकार जो अन्य अनियमितता थी या जो विभाग के स्तर से जो काम को होना था, कुछ का अनुपालन हो पाया है, कुछ काम अभी भी होना बाकी है। और आज के भी एजेंडे में जो ज़मीन का जिला परिषद का अधिग्रहण हो रहा है, उस विषय पर काफ़ी माननीय सदस्यों ने नाराज़गी जाहिर की है। CO अंचलाधिकारी को बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद जो वैल्यूएबल ज़मीन है जिला परिषद की, वो इंक्रोच में यही नहीं हो रही है बल्कि पक्का का घर भी तैयार हो रहा है। उस दिशा में अंचलाधिकारियों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है, जबकि हमने पूर्व में मुख्यमंत्री जी की बैठक में इस विषय को उठाया था। उन्होंने हमारे ही उठाए प्रश्नों के आलोक में उनकी मुख्यमंत्री के सचिवालय ने सभी जिला को डायरेक्शन दिया था कि इस पर प्रॉपर एक्शन के लिए, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि अंचलाधिकारी द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही है। तो इस पर इस सारी सूची को और यहाँ की भावना से जिला पदाधिकारी महोदया को भी अवगत कराया जाएगा और हायर लेवल पे भी अवगत कराया जाएगा कि इतनी बड़ी बैठक में जो डायरेक्शन आया है, इसके बावजूद इनके द्वारा लापरवाही बरती है। माननीय सदस्यों ने कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मोटेशन के नाम पर काफ़ी धनोगाही के बातों को लाया है और उन्होंने स्पष्ट एग्जाम्पल के साथ उदाहरण दिया है कि सपोज बाई द वे जो मोटेशन होना है उसमें एक समय निर्धारित है कि इतने दिनों में हो जाना है या रिजेक्ट हो जाना है इतने दिनों में, लेकिन जब कर्मचारी ने कर दिया और वे में प्रोसेस हो गया, अब अगर CO स्तर से होना है तो माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि अगर धनोगाही नहीं होती है तो उसको फिर किसी कारणवश जांच में भेज दिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उदाहरण के साथ लगाए हैं। निश्चित रूप से इसको हम लोग हर लेवल पे दिया जाएगा और उसकी जांच के उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई है वो नियम संगत सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसी प्रकार अन्य एजेंडे थे, आपको PhD से रिलेटेड एजेंडे थे। PhD में जो जहाँ पर लोगों को जो केयर टेकर हैं उनको समय पर उनका भुगतान नहीं किया जाता है ठेकेदार द्वारा, जिसके वजह से वो हमेशा पानी सप्लाई करने में रुचि नहीं लेते हैं या जो मशीन टाइम पर खोलना बंद करना इसमें कम रुचि होती है, चूँकि उनको प्रॉपर नहीं दिया जाता। तो इसकी भी समीक्षा हुई है, हम लोगों ने रिपोर्ट तलब किया है और उसके अवलोकन के बाद, उसकी समीक्षा के बाद जो भी आवश्यक जो कार्रवाई होना है नियम संगत, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ माननीय सदस्यों ने विषय को लाया है, कुछ अनियमितता को भी लाया है और कुछ ऐसे मुद्दे को लाए हैं जो काफ़ी गंभीर हैं। इस विषय को भी हम लोग
निराकरण के दिशा में काम करेंगे। और दूसरा माननीय सदस्यों ने बड़ा खेद व्यक्त किया है कि मनरेगा योजना जैसे पंचायत क्रियान्वित करती है या ब्लॉक करती है, तो जब मनरेगा योजना जिला परिषद स्तर से होगा तो उसमें नियम है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक, लेकिन कई निर्देश के बावजूद BRDA द्वारा इसमें या इनके पदाधिकारी द्वारा इसमें मतलब रुचि नहीं ली जा रही है, इसको क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। गोया स्पष्ट ये है कि सरकारी निर्देश और विभागीय पत्रों का खुल्ला ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। सर, किस तरह की बैठक थी आज? जिला परिषद की सामान्य बैठक थी जो हर एक 3 महीने पे होने का प्रावधान है, तो उसमें सदस्यों के द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया गया और माननीय सदस्यों ने बहुत ही बहुमूल्य और रचनात्मक सुझाव दिए और उस पर सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया और कई एक जगह अनुपालन भी पूरा हो गया है हमारा, और हम आशा करते हैं कि उन्होंने आज जो सवाल उठाए हैं उनका अनुपालन निकट भविष्य में हो जाएगा और अररिया जिला प्रगति के पथ पर रहेगा। आपने क्या समस्या को रखा? मैंने मुख्य, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से क्या पदेन अध्यक्ष हूँ जिला परिषद की ओर से, मैंने स्वास्थ्य विभाग पे मुख्य समस्या रखा है। अररिया जिला परिषद के द्वारा हमेशा इस बात उठती रही है जिला परिषद के बैठकों में कि अररिया सदर अस्पताल मृत अवस्था में है और उसका कारण और उसका दोषी से डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद अररिया के लिए बिल्कुल मानिए कि एक गलत रूप में आ गए हैं, जिसकी वजह से अररिया हॉस्पिटल का विधि व्यवस्था चरमरा गया है। उनके विरुद्ध अनेकों उदाहरण और अनेकों उनके विरुद्ध प्रमाण है कि वे उनका आचरण पे भी एक सवालिया निशान उठता है, उनके कार्यशैली पे सवालिया निशान उठता है। इस पर CS गंभीर नहीं होते। इस पे आज बहुत बड़ा मुद्दा उठा है और आने वाले दिनों में CS ने कहा है कि जिला परिषद से एक रिजेक्शन लिया गया था और रिजेक्शन पास हुआ था कि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को निलंबन के लिए विभाग को लिखा जाए, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी CS द्वारा ये नहीं लिखा गया। आज उस संबंध में CS को निर्देश दिया गया है, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद ने निर्देश दिया है कि 3 दिनों के अंदर इनको विभाग को लिखा जाए। दूसरा मुद्दा था एनम का। ज्योति कुमारी जो एनम डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के कहने पे नहीं आते हैं, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, उनकी बातें नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र के तहत कार्रवाई कराना चाहते हैं। अभी रिसेंट मुद्दा ज्योति कुमारी का था, उनके विरुद्ध उन्होंने एक स्पष्ट लेटर है जो मेरे पास, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वो 3000 रुपये वसूली है। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं था। सिर्फ ये बातें थी कि एक नाजिया जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, उनके साथ गलत कार्यों को जितेंद्र प्रसाद जो करना चाहते थे उस पर रोक लगाने के लिए उनका साथ दिया था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। देखिए, कई सारे मुद्दे पे बात हुई है, लेकिन इसमें मेरा सबसे अहम मुद्दा जो है वो बिजली से रिलेटेड है, जो कि अभी सभी को पता है कि बिजली से कितना घटना घटित हो रहा है। हर जगह मतलब नंगा तार है, कहीं पे 11,000 वोल्ट का तार गिरा हुआ है, किसी के घर के ऊपर से तार जा रहा है। इन सारी समस्याओं पे हम लोग डिस्कस किए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सब पर जांच होगी और काम होगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिसके भी घरों से 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है या जो बिजली करंट से मतलब मरे हैं, सबका जांच हो और कार्रवाई हो। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, ADB चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।